कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमस्कार प्यारे मित्रों, दर्शकों और साधकों, आप सभी का मैं आचार्य योगेश पारिक हमारे इस YouTube चैनल वेद स्वाध्याय पीठ आओ ज्योतिष सीखे में हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज का हमारा जो विषय है, हमारा विषय है आश्विन कृष्ण पक्ष का जो श्राद्ध पक्ष 2021 का जो चालू होने वाला है। इसमें क्या होता है कि सभी को यह तो पता रहता है कि किस दिनांक से चालू हो रहा है और कब तक है। जैसे कि इस बार 20 तारीख से चालू होगा, 20 सितंबर से और 6 अक्टूबर तक ये रहेगा, तो ये तो पता रहता है। लेकिन कौन कौन से दिन और कौन कौन सी तिथियां पड़ती, मतलब कौन सी तारीख को कौन सी तिथि पड़ रही है, उसके लिए हम आपके लिए, आपकी सुविधा के लिए एक छोटा सा एक वीडियो लेकर आए हैं और आपको अच्छा लगेगा। प्लीज़ इसे शेयर भी कीजिएगा, इसे लाइक भी कीजिएगा। और यदि आप और कुछ भी श्राद्ध पक्ष के बारे में किसी भी प्रकार की आपको कोई सी भी जानकारी जानना चाहते हैं, प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा और मैं अधिक से अधिक प्रयास करूंगा कि आपके लिए ऐसे वीडियो बना सकूं जो कि आपके हित में हो, आपके हितार्थ हो, जो सभी के लिए काम में है। पितृदोष निवारण के लिए क्या उपाय होंगे, कैसे होंगे, वो भी मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। लेकिन इस वीडियो में सिर्फ मैं आपको एक छोटी सी ये जानकारी देना चाहता हूं कि किस दिनांक को कौन सी तिथि रहेगी, क्योंकि लोग बड़े भ्रमित हो जाते हैं कि आज तृतीया है, चतुर्थी है, पंचमी है, कब से कब तक है, तो आज कौन सी तिथि का श्राद्ध निकलेगा। और हम जैसे कहते हैं ना, कन्फ्यूज होकर के कई बार हम ये त्रुटि कर देते हैं और गलत श्राद्ध निकाल देते हैं। तो कहते हैं ना कि गलत डाक पर, यदि हम कोई डाक किसी को डाल रहे हैं या किसी को चिट्ठी डाल रहे हैं, तो गलत पते पर अगर पहुंचती है या गलत समय पर पहुंचती है तो उस व्यक्ति को नहीं मिलती है। तो ऐसे ही क्या होता है, श्राद्ध पक्ष के लिए जिस व्यक्ति के लिए हम जिस निमित्त हम यह कर्म कर रहे हैं, उस व्यक्ति को उस निमित्त ही यह चीज पहुंचनी चाहिए, उसे प्राप्त होनी चाहिए। तो आज दोस्तों चलो, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे श्राद्ध के अंदर एक छोटी सी और बहुत अच्छी चीज लिखी गई है कि नित्य नैमित्तिक काम्यम वृद्धि श्राद्ध मथापरम, कि 5 तरह के श्राद्ध होते हैं: नित्य, नैमित्तिक, काम्य, वृद्धि और पार्वण श्राद्ध। पार्वण श्राद्ध आपने सुना भी होगा। कुल मिलाकर अगर ऐसे काउंटिंग करी जाए तो 96 टाइप के ये श्राद्ध होते हैं, 96 तरह के श्राद्ध होते हैं और अलग अलग श्राद्ध का अलग अलग महत्व होता है। और उन श्राद्धों को किस प्रकार से मनाया जाता है, क्या मनाया जाता है, हम अगली वीडियो के अंदर दे देंगे। क्योंकि अभी का हमारा जो मुख्य जो उद्देश्य है इस वीडियो को बनाने का, वो यही है कि तिथि के अनुसार, दिनांक के अनुसार हम बता सकें आपको कि कौन से दिनांक के दिन कौन सी तिथि आएगी। चलिए आज हम बात करते हैं। सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि 20 तारीख से हमारा जो पितृपक्ष है ये 20 तारीख से चालू हो जाएगा, 20 सितंबर से चालू हो जाएगा, जो कि 6 अक्टूबर तक यानी कि सर्वपितृ श्राद्ध तक यह क्रम रहता है। और पूर्णिमा से चालू होकर के और अमावस्या तक यह क्रम बना रहता है। तो सबसे पहले आपको बता दूं मैं कि 20 तारीख को, 20 सितंबर 2021 को, जो कि संपूर्ण दिन। अच्छा, इससे पहले एक वीडियो में एक बात और बताना चाहूंगा कि श्राद्ध जो निकलते हैं, हमेशा ध्यान रखिए, जो दोपहर में जो तिथि आती है उस तिथि का जो श्राद्ध होता है उसी को ही मान्य जाता है। यानी कि यहाँ पर प्रातःकाल और सायंकाल से कोई मतलब नहीं कि उद्यात के अंदर कौन सी तिथि हुई या कौन सी नहीं। जिस दिन कहते हैं ना कि दोपहर में जो तिथि आ रही है उस तिथि के अनुसार ही श्राद्ध की तिथियों का संज्ञा निर्धारित की जाती है। तो इसी टॉपिक को लेकर हम आगे की ओर चलते हैं कि 20 सितंबर 2021 को इस बार पूर्णिमा तिथि श्राद्ध माना जाएगा। पूर्णिमा तिथि का जो श्राद्ध माना जाएगा वो 20 सितंबर को माना जाएगा। 21 सितंबर, क्योंकि इस दिन पूर्णिमा तिथि पूरे दिन और रात रहेगी, ठीक है, तो इसलिए। और ऐसे ही अगर 21 तारीख को देखा जाए तो प्रतिपदा का श्राद्ध माना जाएगा, क्योंकि इस दिन भी प्रतिपदा पूरे दिन भर और रात्रि भर रहेगी। 22 तारीख को, 22 सितंबर 2021 को द्वितीय तिथि का श्राद्ध माना जाएगा। क्यों? क्योंकि इस दिन भी दिन भर द्वितीय तिथि और रात्रि तक द्वितीय तिथि रहेगी। आगे हम बात करते हैं 23 तारीख की। तो 23 तारीख को तृतीय तिथि का श्राद्ध माना जाएगा 23 तारीख को, क्योंकि 23 तारीख को प्रातःकाल 6:54 तक द्वितीय तिथि रहेगी। उसके बाद में तृतीया चालू हो जाएगी, यानी कि दोपहर में तिथि जो आएगी ये तृतीया आएगी। इस कारण से तृतीय तिथि का जो श्राद्ध निकलेगा वो 23 तारीख को निकलेगा। 24 तारीख को बताना चाहूंगा चतुर्थी तिथि का श्राद्ध रहेगा 24 तारीख को, क्योंकि प्रातःकाल 8:30 तक तृतीय तिथि रहेगी और दोपहर के अंदर चतुर्थी तिथि रहेगी, इसलिए चतुर्थी का जो श्राद्ध निकलेगा वो 24 तारीख को निकलेगा। आगे हम बात करते हैं 25 सितंबर 2021 को पंचमी तिथि का श्राद्ध निकलेगा। क्यों? क्योंकि चतुर्थी तिथि मॉर्निंग के अंदर 10:36 तक रहेगी, इसलिए पंचमी तिथि का श्राद्ध दोपहर में आने से पंचमी तिथि का श्राद्ध निकलेगा।
26 जो सितंबर 2021 को है, षष्ठी तिथि का श्राद्ध निकलेगा 26 तारीख को। क्यों? क्योंकि पंचमी तिथि दोपहर 1 बजे तक रहेगी। 1 बजे के बाद के अंदर षष्ठी तिथि आ जाएगी, तो षष्ठी तिथि का श्राद्ध इसी दिन निकलेगा 26 तारीख को। और दूसरी बात, और 27 तारीख को भी षष्ठी तिथि का श्राद्ध निकलेगा। अब देखिए 27 तारीख को क्यों निकल रहा है, क्योंकि यहाँ पर दोपहर के 3:45 तक, दोपहर के 3:45 तक इस दिन षष्ठी तिथि रहेगी। तो मैंने बताया था ना आपको कि दोपहर के अंदर जो तिथि आती है, यानी कि इस दिन षष्ठी दोपहर में 26 तारीख को भी रहेगी और 27 तारीख को भी रहेगी, तो दोनों में से हम कभी भी निकाल सकते हैं। ठीक है, षष्ठी तिथि का श्राद्ध। आगे हम बात करते हैं 28 तारीख, 28 सितंबर 2021 को सप्तमी तिथि का श्राद्ध निकलेगा 28 तारीख को, क्योंकि शाम को 6:16 तक सप्तमी तिथि रहेगी। उसके बाद में 29 सितंबर, आगे हम चलते हैं वापस से, 29 सितंबर 2021 को अष्टमी तिथि का श्राद्ध निकलेगा 29 तारीख को, क्योंकि रात्रि के 8:30 बजे तक अष्टमी तिथि रहेगी। तो प्रातः काल से लेकर और रात्रि तक, यानी कि कंटिन्यू यह तिथि रात्रि तक रहेगी, इसलिए अष्टमी तिथि का श्राद्ध निकलेगा। 30 तारीख को अगर देखा जाए तो 30 तारीख को नवमी तिथि, यानी कि रात को 8 बजे तक नवमी तिथि रहेगी, इसलिए 30 तारीख को नवमी तिथि का श्राद्ध निकलेगा। 1 अक्टूबर को अगर देखा जाए तो रात्रि के 11 बजे तक दशमी तिथि रहेगी 1 अक्टूबर को, इसलिए दोपहर में दशमी तिथि आने के कारण दशमी तिथि का श्राद्ध निकलेगा। 2 अक्टूबर 2021 को एकादशी तिथि का श्राद्ध निकलेगा। 2 अक्टूबर को अगर देखा जाए तो 11:10 रात्रि तक एकादशी तिथि रहेगी, इसलिए 2 अक्टूबर को दोपहर में तिथि आने के कारण एकादशी तिथि का श्राद्ध निकलेगा। 3 अक्टूबर 2021 को द्वादशी तिथि का श्राद्ध निकलेगा। और 4 अक्टूबर 2021 को त्रयोदशी तिथि, यानी जो त्रयोदशी तिथि है उसके अंदर जो लोग हम पूछते हैं ना कि हमारे अगर कोई व्यक्ति जैसे शांत हो जाते हैं या देवलोक को गमन हो जाते हैं, तो उनकी जो तिथि पड़ती है उसी तिथि को श्राद्ध निकलता है। यानी कि त्रयोदशी तिथि पर यदि कोई दिवंगत आत्मा गई हुई है तो उसका श्राद्ध 4 अक्टूबर 2021 को निकलेगा। ठीक है, चतुर्थी तिथि का श्राद्ध जो निकलेगा 5 अक्टूबर 2021 को, जो चतुर्दशी जो तिथि आएगी उसमें श्राद्ध निकलेगा। और 6 अक्टूबर 2021 को, यानी कि सर्वपित्र अमावस्या, इस दिन अगर देखा जाए तो शाम को 4:35 तक सर्वपित्र अमावस्या रहेगी। तो इस दिन 6 अक्टूबर 2021 को सर्वपित्र अमावस्या का श्राद्ध निकलेगा। यानी कि इस दिन कई बार ऐसा होता है ना कि हम, कोई व्यक्ति चल गया है, बैकुंठ को चल गया, मतलब या एक्सपायर हो गया है, तो उसके तिथि किसी को हमको पता नहीं चलता कि कौन सी तिथि में कौन सा व्यक्ति गया हुआ है। तो उसके लिए क्या करते हैं कि उसके लिए एक बहुत अच्छा विधान है, सर्वपित्र अमावस्या को उस व्यक्ति का श्राद्ध निकाल देना चाहिए। और इस दिन कहते हैं ना, किसी ब्राह्मण को अपने घर पर बुला करके, तर्पण करा करके और उन्हें जोड़े के सहित भोजन करवाना चाहिए। इससे स्थिति अनुकूल होती है और लाभ मिलता है। तो दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि इस प्रकार से ये छोटी छोटी जो जानकारी है, इन जानकारियों के माध्यम से हम अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। और एक और बात बताना चाहूंगा, यदि आपके घर में कोई प्रकार का पितृदोष है तो उसके लिए बहुत ही सरल और छोटा उपाय है कि एक गिलास लीजिएगा, गिलास के अंदर थोड़ा सा कच्चा दूध और उसके अंदर कुछ मीठा डाल करके, जल डाल करके, मीठा डाल करके, और पीपल के वृक्ष के अंदर अर्पण कीजिएगा, चढ़ा दीजिएगा अपने पितृश्वरों का। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए चढ़ाना है पीपल के वृक्ष के अंदर। और पूरे कंटिन्यू, यानी कि 20 सितंबर 2021 से लेकर के और जब तक सर्वपित्र अमावस्या का श्राद्ध रहेगा 6 अक्टूबर 2021 तक, हमको ये क्रम डेली करना है। और आपको बता दूं, इस क्रम को नियमित रखिएगा। इस क्रम को नियमित करके और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का बोलते हुए 11 परिक्रमा आपको पीपल के वृक्ष की देनी है। और जब सर्वपित्र अमावस्या जब श्राद्ध है तो एक ब्राह्मण को युगल, यानी कि दोनों पति पत्नियों को आप भोजन करवाइएगा। इससे क्या होगा कि आपके घर के अंदर जो नेगेटिविटी रहती है, घर में कोई प्रकार का पितृदोष है तो उसका भी निवारण होने लगेगा और घर के अंदर सुख शांति का आगमन होगा। तो दोस्तों आगे की वीडियो में हम आपको और भी अधिक जानकारियां देंगे कि पितृदोष के बारे के अंदर भी बताएंगे कि कैसे कैसे पितृदोष लगते हैं, कुंडली में कैसे पितृदोष लगते हैं। तो आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप अपनी कुंडली को दिखवाना चाहते हैं या अपनी कुंडली पर शोध करवाना चाहते हैं तो प्लीज हमारे नंबर दिए हैं, यहाँ पर आप संपर्क कर लीजिएगा। और जिससे आपको भी एक, कहते हैं कि ज्योतिष एक ऐसा साधन है जिससे एक दशा से हमारी दिशा बदल जाती है, तो हमको भी सकारात्मक दिशाओं का ज्ञान हो सके। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। मिलते हैं फिर हमारी अगली वीडियो के अंदर आप सभी इसके साथ में। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।